अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू सैयद एकेडमी। मेरा नाम सैयद अली हुसैन है और आज का हमारा टॉपिक है बल्कि असाइनमेंट है आज हमारे भाई। पाथ फाइंडर के पाथ फाइंडर के नहीं, आज हमारे पाथ के असाइनमेंट्स हैं। तो जल्दी से हम इस असाइनमेंट्स को बना लेते हैं। मल्टीपल असाइनमेंट्स हैं। सबसे पहले इन असाइनमेंट्स को समझते हैं। देखें, अच्छा, ये इमेज यहाँ पर लाया, कंट्रोल 2 से मैं लॉक कर दूंगा। मैं कंट्रोल स्पेस से जूम करता हूँ और अब इसको मैं आपको समझाता हूँ इसके बारे में। जब भी कोई आप डिज़ाइन देखें ना, उस डिज़ाइन को रीड किया करें। रीड करने का तरीका ये है कि अगर आपने स्कूल के अंदर किसी ने गेम खेली हो कि हम वो एक डिज़ाइन बनाते थे, वो एक घर जैसा, और कहते थे कि यार इसको बिना पेन की निब उठाए हमें बनाना है। ठीक है, उसका क्या मतलब है कि आपने पाथ या फिर जो आपका शेप है ना, वो तोड़ना नहीं होता। आपने बिना पेन की नीब उठाए जब वो एक चीज बन सकती है तो वो आपको बनानी होती है। इसका मतलब आप टाइम भी बचा रहे हैं और अपने वेस्ट ऑब्जेक्ट्स, अगर ग्राफिक डिजाइनिंग में की बात करें तो वेस्ट ऑब्जेक्ट्स, और अगर वैसे इंक में तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हम यहाँ पर वेस्ट कर रहे होते हैं बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स। अगर मैं आपको ये डायमंड जैसा जो शेप है ये रीड करने का कहूँ तो ये देखें, ऐसे रीड करना है। यहां से पाथ चला आपका, यहां से कंटिन्यू है, ठीक है, यहां पे कंटिन्यू है और ये यहां पर खत्म हुआ, तो ये एक पाथ है। फिर यहां पर ये दूसरा पाथ कहलाएगा। ठीक है तो सर्कल, बट ये पाथ से ही बना है ना, तो ये एक पाथ कहलाएगा। ठीक, तो ये टोटल दो पाथ है। इसको हम रीड करें तो ये देखें, ये एक पाथ है, ये इसका दूसरा पाथ है और ये तीसरा। तीन है तो तीन ही होने चाहिए आपके डिजाइन में भी। ऐसा नहीं अपनी मर्जी से जहां दिल कर रहा है लाइन खींच ली, जहां दिल कर रहा है ऑब्जेक्ट बना लिया। इस तरह की डिजाइनिंग अच्छी नहीं होती। अच्छा, जैसे ये है, यहां से पाथ चला, यहां से ऐसे कंटिन्यू आते हुए यहां रुक गया और ये वाला सर्किल एक्स्ट्रा बिठाया और ये एक वी जैसा शेप हमने यहाँ पे बिठा दिया। तो ये टोटल तीन पाथ हुए। इसकी बात करें तो ये भी तीन पाथ है। तो हम वन बाय वन बनाते हैं और इनको रीड भी कर लेंगे हाथ के हाथ, ताकि हमारा टाइम बच जाए। सबसे पहले हम इसकी बात करते हैं। देखें, रेक्टेंगुलर टूल लिया हमने, रेक्टेंगल टूल डी प्रेस किया ताकि डिफॉल्ट शेप, डिफॉल्ट फिल एंड स्ट्रोक कलर आ जाए। फिल एक्टिव किया एक्स से और इसको कलर नन कर दिया स्लैश की से। यहां पर आऊंगा, स्ट्रोक एक्टिव किया और इसको मैंने 100% मजेंटा दे दिया। और याद रखिएगा, कलर पैनल अगर यहाँ से CMY के ना आए तो आप इस प्रॉपर्टी में आके भी चेंज कर सकते हैं। हमने इसको रोटेट किया थोड़ा सा और यहाँ से इसको हमने बड़ा किया। शिफ्ट दबा के ऐसे बड़ा करेंगे। ठीक है, अब मेरा ये एंगल ठीक नहीं बैठ रहा, तो डायरेक्ट सिलेक्शन से ये एक पॉइंट नीचे, ये डायरेक्ट सिलेक्शन से एक पॉइंट ऊपर, सॉरी। अच्छा, इसको सिलेक्ट करके आपने ऑब्जेक्ट में आना है, ट्रांसफॉर्म रीसेट बाउंडिंग बॉक्स। इसको मैंने सिलेक्ट करके इसको बड़ा किया, शिफ्ट दबा के इसको छोटा किया और यहां से इसको मैं सेट करूंगा। आप ये देखिए, जितना पिक्सल यहां मैंने बराबर, इस तरफ बराबर रखा है, इस तरफ भी मैं बराबर ही रखूंगा। और अब देखें, ये वाला तो मेरा नीचे वाला पार्ट बैठ चुका है। मैंने टॉप वाला पार्ट सेलेक्ट किया, शिफ्ट दबा के एंकर पॉइंट से, एक मिनट मैं जूम आउट कर लूं ताकि आपको नजर आ जाए। ये ठीक है। अब इसको सिलेक्ट करके मैंने नीचे किया, ऑल्ट प्रेस करके मैंने इसके ऊपर क्लिक किया एक, और दोबारा क्लिक किया, तो ये मेरा बेवल आ गया। अब इस बेवल को मैंने कंट्रोल कर लिया। अब यहां पर मैं क्या करूंगा, मैंने कमांड्स बताई हैं, जो जो कमांड्स बताई हैं वो सारी यूज करनी है, कोशिश करनी है हमने। एड एंकर पॉइंट, एड एंकर पॉइंट बताया था मैंने, हर पॉइंट के बीच में एक पॉइंट ले लेगा। ये देखें, यहाँ पॉइंट आ गया। अब मुझे ये, अगर मैं इस पाथ को सिलेक्ट करूंगा डायरेक्ट सिलेक्शन से और डिलीट करूंगा तो ये मेरे पास यहां पर आके रुका है। अब हमें यहां भी एक पॉइंट चाहिए था, तो मैं क्या करूंगा, दोबारा एक और पॉइंट लूंगा,
कंट्रोल शिफ्ट ए से मैं डी सेलेक्ट कर देता हूँ, दोबारा सेलेक्ट कर लेता हूँ भाई। अगर किसी को समझ में नहीं आता मैं यहाँ जल्दी से क्या प्रेस करता हूँ, तो मैं ये करता हूँ, दोबारा डायरेक्ट सिलेक्शन ऐड एंकर पॉइंट करता हूँ, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लिया ए से, एंड देखें यहाँ पे मेरे पास एक पॉइंट एक्स्ट्रा आ गया। इस वाली लाइन को, इस पॉइंट और इस पॉइंट से दूर इस लाइन को मैंने डिलीट कर दिया। इस पॉइंट को सिलेक्ट किया, पीछे आया थोड़ा सा, ठीक है। अब मैंने क्या करना है, इस पाथ का ये जो एंगल है ना, ये एंगल मैं सेम बनाऊंगा। हम कोशिश करेंगे ज्यादा से ज्यादा लोगोस बनाए इस पूरी शीट में। ये देखें, ये भी पॉइंट है, ये भी पॉइंट है, ये भी पॉइंट है। इन तीनों पॉइंट्स को मैं सिलेक्ट करके कंट्रोल सी, कंट्रोल एफ और कंट्रोल वी, इससे ये हुआ कि मेरा इस लाइन की इसने कॉपी ले ली थी। 3 पॉइंट सिलेक्ट किए थे, अब 3 पॉइंट से जो जो पाथ टच हो रहा है, ये 3 पाथ टच हो रहे थे, 1 2 3 4, सॉरी 4 पाथ टच हो रहे थे, ये इसने कॉपी ले ली। अब मैं इसको यहां सेट करूंगा। सेट करने का क्या तरीका है, आपने इसको जूम किया, एंकर से उठाएंगे और एंकर पे बिठाएंगे। ये देखिए, ये ऑटोमेटिकली एंकर पे सेट होगा। इन दोनों पॉइंट्स को सिलेक्ट किया, जूम आउट, ऑल्टर दबा के इन दोनों पॉइंट्स को सिलेक्ट किया और कंट्रोल जे, ठीक है। अब देखें, यहां पर ओरिजिनल जो डिजाइन है वो टेढ़ा जा रहा है, हमारा बिल्कुल एंगल स्ट्रेट है, मतलब इस एंगल पे ही हमारा एंगल है। तो जो डिजाइन बनाया हुआ होता है ऑलरेडी किसी ने, तो आप उस डिजाइन को क्रॉस चेक इस तरह कर सकते हैं कि आप अपने एंगल्स को फॉलो करेंगे तरीके से, ठीक है। अच्छा, मैंने यहां पर देखें, सर्किल बनाना कब स्टार्ट करना है, जब मेरे पास एक गाइडलाइन आएगी, स्मार्ट गाइड, और यहां से मैं शिफ्ट ऑल्टर से सर्किल बनाऊंगा। उसका फायदा ये होगा कि मेरा ये जो सर्किल है ना, इस लाइन से बिल्कुल सेंटर पे चलेगा। ये मेरा एक डिजाइन कंप्लीट होगा। हम दूसरे डिजाइन पे आते हैं। यहाँ पर 3 पाथ है, तो हम 3 ही बनाएंगे। मैंने यहाँ से इसको बनाया टॉप से और बॉटम से, तो मैं यहाँ इस तरह बिठाऊंगा। तो देखिए, मेरा सर्कल ऑलमोस्ट बैठ चुका है इस डिजाइन के ऊपर। यहाँ से स्ट्रोक मैंने बढ़ा ली चाहूँ तो, कंट्रोल सी, इस सर्कल को सिलेक्ट किया, कंट्रोल सी कंट्रोल एफ, शिफ्ट ऑल्टर से, सॉरी टॉप से इसको मैं छोटा करूंगा शिफ्ट प्रेस करके। वो थोड़ा सा आउट जा रहा है, आप उसको छोड़ें, आप अपनी एक्यूरेसी फॉलो करेंगे हम लोग, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर मुझे एक पॉइंट चाहिए। मैंने पेन टूल लिया और यहाँ पर एक पॉइंट ले लिया। अब ये वाला जो पाथ है ना, इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट के बीच में ये पाथ है, मैंने इसको सिलेक्ट किया और डिलीट प्रेस कर दिया। ऑल्टर दबा के, शिफ्ट ऑल्टर दबा के एक सर्कल बना लिया, मेरा ये भी कंप्लीट हो गया। इसी तरह मैं यहाँ आता हूँ, यहाँ पे मुझे फौरन पता होना चाहिए, यहाँ पे मैं पॉलीगॉन से ट्राइंगल बना सकता हूँ, ठीक है। मैंने यहाँ पर जूम किया, इसकी कॉर्नर से कॉर्नर बिठाया है, नोक से नोक सेट की, और इसको नीचे से छोटा करेंगे। ऑल्टर दबा के लेफ्ट और राइट से भी छोटा एक साथ हो सकता है यहाँ पे, ठीक है। अब मुझे फिर यहाँ पॉइंट चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, एड एंकर पॉइंट 2 मरतबा, एड एंकर पॉइंट एंड देन फिर से एड एंकर पॉइंट। अच्छा, ये जितने एड एंकर पॉइंट करने हैं आपने याद रखना है मैंने कितनी मरतबा किए। और आपको पता कैसे चलेगा पॉइंट आया है या नहीं आया, आपने शेप सेलेक्ट करना है, लेकिन डायरेक्ट सिलेक्शन से, तो आपको पता चलेगा अच्छा जी ये और ये पॉइंट दिया है इसने। इसको डिलीट कर देते हैं, इसको बैक किया, 2 पॉइंट सर्किल लिया और इसको कंट्रोल सी कंट्रोल एफ प्रेस किया। ऑब्जेक्ट में ट्रांसफॉर्म में रिफ्लेक्ट में वर्टिकल की जगह हॉरिजॉन्टल किया और मैंने इसको ओके कर दिया। तो छोटा करूंगा, ये पॉइंट डिलीट कर दिया, ये वाला पॉइंट भी मैंने डिलीट कर दिया। इसी एंगल को मैं यहां लाऊंगा, सेट किया और शिफ्ट दबा के छोटा कर लिया। देखें एक्यूरेसी आई। अब यहाँ पर मैं क्या करूंगा, एक रेक्टेंगल बनाऊंगा। जितनी लाइंस हैं उतनी ही होनी चाहिए, कहीं जुगाड़ नहीं मारना, कहीं एक्स्ट्रा लाइन नहीं बैठानी हमें, ठीक है। यहाँ पे एड एंकर पॉइंट 2 मरतबा करेंगे, एड एंकर पॉइंट एंड देन
ऐड एंकर पॉइंट क्यों करेंगे वो भी मैं बता देता हूँ। सबसे पहले तो मुझे यहाँ पॉइंट मिला और इसको मैंने डिलीट कर दिया। इस लाइन को, इस पॉइंट को सिलेक्ट किया, 2 स्टेप 3 स्टेप नीचे ले आओ, तो इसको भी 1 2 3 स्टेप ऊपर ले आओ। अपनी एक्यूरेसी फॉलो करेंगे हम। शिफ्ट दबा के लाइन टूल से, ये लाइन टूल मैंने लिया है, मेरा टूल यहाँ देख लिया करें, कभी आपको समझ में ना आए मैंने कौन सा टूल प्रेस किया है, तो जूम करेंगे और एंकर पॉइंट देखें। जब एंकर लिखा हुआ होता है ना, जब मैं क्लिक प्रेस करता हूँ और शिफ्ट प्रेस करके यहाँ ले आता हूँ, मेरे क्लिक और शिफ्ट की अरेंजमेंट आपने लाजमी देखनी है। डायरेक्ट सिलेक्शन से कंट्रोल जे कर लिया, इन दोनों पॉइंट्स को सिलेक्ट करके कंट्रोल जे, ये देखिए यहाँ से जुड़ गया। एंड लाइन टूल से मैंने यहाँ एक लाइन बना ली, शिफ्ट ऑल्टर से मैंने एक सर्कल बना दिया। अब ये शेप है मेरा, इसको मैं कैसे बनाऊंगा, मैं यहाँ पे एक रेक्टेंगल बनाऊंगा। इस रेक्टेंगल की मैंने ऐसे एक कॉपी ले ली, ठीक है। इस रेक्टेंगल की, इन दोनों रेक्टेंगल्स का ये वाला पार्ट, टॉप वाला पार्ट इसका डिलीट किया और ये वाला पार्ट इसका भी डिलीट कर दिया। अब मैंने क्या किया, इन दोनों पॉइंट्स को सिलेक्ट करके डायरेक्ट सिलेक्शन से कंट्रोल दे, नीचे वाले 3 सिलेक्ट करके, और नीचे वाले सारे पॉइंट सिलेक्ट करके मैं इनको, इनका रेडियस बढ़ा लूंगा। इसको और इस पॉइंट को सिलेक्ट किया, इन दोनों को नीचे लाए पहले एक साथ, फिर इस वाले को इंडिविजुअल नीचे लाना पड़ेगा आपको, ठीक है। शिफ्ट प्रेस करके लाता हूं तो ये ज्यादा स्टेप मूव करता है, बिना शिफ्ट के ये कम स्टेप मूव करेगा, ठीक है। अच्छा, टॉप वाला पार्ट डायरेक्ट सिलेक्शन से सिलेक्ट किया एंड देन मूव कर लिया। अब देखें यहाँ पर कितने, जितने पाथ थे उतने ही हैं। ये देखें एक पाथ कंटिन्यूसली चल रहा है और वो यहीं खत्म हुआ है, ये इसका मेन काम है। आपके जितने ऑब्जेक्ट स्क्रीन पर हैं उतने ही होने चाहिए। इसके ऊपर आते हैं जल्दी से। आपने रेक्टेंगल टूल लिया, स्क्वायर बनाया, शिफ्ट दबा के इसको रोटेट किया, इधर नोक से नोक बिठाई, शिफ्ट दबा के इसको नीचे से बिठाया, कंट्रोल सी कंट्रोल एफ, आपने ऑल्टर दबा के इसको ऐसे छोटा किया। अब वो उसके ऊपर नहीं बैठ रहा, उसकी टेंशन नहीं लेनी आपने, आपने अपनी एक्यूरेसी फॉलो करनी है, ठीक है। अच्छा, यहां पर आते हैं, ऐड एंकर पॉइंट, पाथ में ऐड एंकर पॉइंट, ये वाला पाथ डिलीट कर दिया हमने। और इस पॉइंट को अब कर्सर से नहीं करेंगे, इसको हम माउस से करेंगे। देखें माउस से करने का फायदा क्या होता है, मैं जूम करके समझाता हूँ। माउस से करने का फायदा भी ये होता है, जब अगर आपकी स्मार्ट गाइड खुली हो और आप ऑब्जेक्ट छोटा कर रहे हैं, पाथ को किसी एंगल पे लेकर मूव कर रहे हैं, तो वो यहाँ पर आपको इंडिकेट करता है कि आप उसी डायरेक्शन में पॉइंट छोटा नीचे लेकर आ रहे हैं, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट चीज है। यहाँ पे शिफ्ट ऑल्टर दबाया, यहाँ पे आपने इसकी एक बना लिया इसको। तो अब देखें ये हमारी एक्यूरेसी फॉलो करते हुए हमने बनाया। ओरिजिनल डिजाइन को अगर देखें अब आप गौर से, यहाँ से यहाँ तक स्पेस ज्यादा है और यहाँ कम है, दैट मीन्स ये इतना एक्यूरेट नहीं है, ठीक है। अब हम इसके ऊपर आते हैं, ये क्राउन पे। इस क्राउन के लिए मैंने एक रेक्टेंगल बनाया सिंपल। इस रेक्टेंगल को मैंने इसकी हाइट के बराबर रखा, यहाँ से 1 2 और इधर भी सिलेक्ट करके 1 2। अच्छा, ये 2 स्टेप मेरे पास है, आपके पास जितने स्टेप लेफ्ट साइड पे होंगे उतने ही स्टेप आपने राइट साइड पे मूव करने। अच्छा, यहां पर अब मैं पॉइंट्स लूंगा, ऐड एंकर पॉइंट, एक मरतबा डायरेक्ट सिलेक्शन से चेक किया, मेरा यहाँ पॉइंट आ गया, ठीक है। और ऐड एंकर पॉइंट एक और बार, इसको सिलेक्ट किया, इसको सिलेक्ट किया, मैंने 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 आपने काउंट करने होते हैं, तो यहां भी 1 2 3 स्टेप ही मूव करेंगे। अब मसला ये है, ये लाइन हम एक्स्ट्रा नहीं बिठाएंगे। देखा जाए तो ये पाथ एक ही है, यहां से चला है और यहां आकर इस तरह खत्म हो चुका है, तो ये एक पाथ है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इस पॉइंट को सिलेक्ट करेंगे डायरेक्ट सिलेक्शन से, और अगर आप गौर से देखें तो टॉप पे यहाँ पर
कट पाथ एट सिलेक्टेड एंकर पॉइंट, यहां से हम इसको कट कर देते हैं। जूम करके दिखाता हूं, मैंने सिलेक्ट किया पॉइंट और इसको कट कर दिया। इस पॉइंट को मैंने थोड़ा सा हल्का सा पीछे कर लूंगा मैं, और जब मैं इसको नीचे लाऊंगा तो देखें एंगल पे, जैसे ही वो एंगल पे अटकता रहेगा वहीं मैं उसी पोजीशन में मैं इसको नीचे लेता आऊंगा। ठीक है, और यहाँ पे मैंने सर्कल बना दिया, ये हो गए। ये बहुत इजी है भाई, इसको सर्कल बनाया मैंने, डायरेक्ट सिलेक्शन से ये सर्कल सेलेक्ट किया, आधा कर लिया। ठीक है, यहाँ पर मैंने इसको ये बिठा दिया इस तरह। रेक्टेंगुलर टूल लिया मैंने, रेक्टेंगुलर टूल पता नहीं कहाँ से मेरे जबान पे चढ़ गया, ये रेक्टेंगल टूल है। ठीक है, अच्छा मैं जब मेरी गाइडलाइन आएगी ना, जब मैं इसको बनाना स्टार्ट करूंगा ताकि ये सेंटर में ही रहे, ये सेंटर से बनेगा। तो मैंने शिफ्ट दबा के रोटेट किया, इसको यहाँ से शिफ्ट दबा के छोटा करेंगे और यहाँ से इसको शिफ्ट दबा के ऐसे बड़ा करेंगे। ठीक है, आई ड्रॉपर आई ड्रॉपर कह रहा हूँ, ये लाइन टूल से लाइन बनाएंगे, और लाइन भी जब बनाएंगे जब कोशिश करेंगे कि हमारे पास ये सेंटर मार्क कर रहा हो। ये देखिए सेंटर मार्क कर रहा है। अब मैं इसको बनाऊंगा डायरेक्ट सिलेक्शन से, ये इसको मैं नीचे ले आऊंगा। स्मार्ट गाइड आई और स्मार्ट गाइड से मैंने इसको ये बना लिया। ये भी बहुत इजी है, इसकी टेंशन ही नहीं लेनी। तो मैंने सर्कल बनाया, पेन टूल से यहाँ पे मैं पॉइंट ले लूंगा, सेलेक्ट करूंगा इस लाइन को और डिलीट कर दूंगा। और उसके बाद मैंने एक लाइन यू बनाई शिफ्ट दबा के, और यहीं से एंकर टूल कंट्रोल शिफ्ट ए से डीसेलेक्ट किया, और यहाँ से एंकर जैसे ही लिखा हुआ है क्लिक प्रेस किया और शिफ्ट प्रेस करके यहाँ लेता हुआ है। इन दोनों को सिलेक्ट करके कंट्रोल जे कर दूंगा। नहीं हो रहा तो मैं इसको ऐसे सिलेक्ट करूंगा, छोटा बड़ी सिलेक्शन बना रहा हूँ तो हो क्या रहा है, ये सर्कल भी आ रहा है। मैंने सिर्फ और सिर्फ ये दो चीजें सिलेक्ट करनी है, हल्का सा छोटा सा सिलेक्शन बनाएंगे, कंट्रोल जे, ये ज्वाइन हो गया, ये भी कंट्रोल जे। अब ये एक ही पाथ है टोटल, इधर ये कमाल है आपका। ठीक है, और इसको हम शिफ्ट ऑल्टर से सर्कल क्रिएट कर लेंगे। पीछे का डिजाइन आगे पीछे हो रहा है, कोई टेंशन नहीं है। अच्छा यहाँ कितने पाथ हैं ये काउंट करने हैं। ये यहाँ से चला, ये यहाँ पर यहाँ खत्म हुआ, और ये यहाँ से लाइन यहाँ आई, और ये सर्कल है, यानी कि टोटल 3 पाथ के ऊपर ये पूरा डिजाइन मैंने बना देना है। तो हम इसके लिए करेंगे ये कि हमने एक रेक्टेंगल ले लेना है, उसको रोटेट कर देना है। उस रेक्टेंगल के एंगल सेट करेंगे हम सबसे पहले। एंगल सेट करने के लिए मुझे रीसेट करना पड़ेगा बाउंडिंग बॉक्स को। इसको सिलेक्ट करके एक पॉइंट ऊपर, इसको एक पॉइंट नीचे, सिलेक्शन टूल से मैंने इसको सिलेक्ट किया, ट्रांसफॉर्म में आए, ऑब्जेक्ट में ट्रांसफॉर्म और रीसेट बाउंडिंग बॉक्स, इसको मैं ऑल्टर दबा के बड़ा कर लूँगा, और यहाँ से मैंने इसको समूह छोटा कर लिया। ये वाला पॉइंट सेलेक्ट करके कंट्रोल एक्स और कंट्रोल एफ कर देंगे हम, ताकि ये पॉइंट ये वाला पार्ट मेरे पास कॉपी हो जाए और यहाँ मैं बिठा दूँ। इस पार्ट को यहाँ भी शिफ्ट ऑर्डर से मैं कॉपी करते हुए ले आऊँगा। अब मैंने क्या करना है, अपने कॉपीज बिठा ये सेट करने, यहाँ से लेके यहाँ तक एक लाइन क्रिएट की, ये हो गया। यहाँ से लेके यहाँ तक एक लाइन क्रिएट की शिफ्ट प्रेस करके, और इस एंकर पे छोड़ेंगे। यहाँ से यहाँ तक एक लाइन क्रिएट की और इस एंकर पे छोड़ेंगे। एंकर से उठा के एंकर पे बनाना है, इसकी प्रैक्टिस आपने करनी है। अच्छा ये तो छोटा सा ही है, देखिए ये पॉइंट्स यहाँ से सारे खुले हुए हैं, मैंने इन पॉइंट्स को जोड़ना है ताकि ये एक बात में ही आ जाए। ये सारे अलग अलग पाथ हैं। इन दोनों को सिलेक्ट किया कंट्रोल जे, डायरेक्ट सिलेक्शन से इन दोनों को सिलेक्ट किया कंट्रोल जे, इन दोनों को सिलेक्ट किया कंट्रोल जे, इसको भी कंट्रोल जे, इसको कंट्रोल जे, सॉरी कंट्रोल जे, कंट्रोल एच दब गया गलती से, सिलेक्ट किया कंट्रोल जे, इसको भी कंट्रोल सेलेक्ट करके कंट्रोल जे। लाइन टूल से मैंने यहाँ पर एक लाइन खींच दी, 2 पाथ हो गए, और ये मेरा तीसरा पाथ आ गया। ठीक है,
ये पॉलीगॉन टूल है, सिंपल। साइड्स में काउंट कर लूंगा, 1 2 3 4 5 6। तो क्लिक करूंगा, मैं इसकी 6 साइड्स ले लूंगा। शिफ्ट दबा के इसको रोटेट कर लेंगे, हम कोशिश करेंगे रोटेट हो जाए, नहीं हो रहा। इसको डिलीट करता हूँ। अगर मुझे अभी हो क्या रहा है मसला, मैं आपको दिखाता हूँ। शिफ्ट प्रेस करके बनाता हूँ ना, तो ये इसका इस तरह हो रहा है। अब इसकी लाइन यहाँ से टॉप पे ऐसे आ रही है, मैं शिफ्ट प्रेस करके इसको रोटेट कर लूंगा ताकि ये मेरा उसी पोजीशन में आ जाए। शिफ्ट दबा के इसको नीचे से बड़ा कर लूंगा, यहाँ से बड़ा कर लूंगा चाहूँ तो, ठीक है। इस लाइन को मैं यहाँ से बनाऊंगा। इसी लाइन को मैंने क्या करना है, कंट्रोल सी कंट्रोल एफ, 2 हो गई। ऑब्जेक्ट में ट्रांसफॉर्म एंड रिफ्लेक्ट, ओके, ये यहाँ भी आ गई। शिफ्ट ऑर्डर से मैंने यहाँ भी कॉपी ले ली इसकी, ठीक है। अब मुझे ये वाले पार्ट्स काटने हैं, तो इन दोनों को, इन तीनों लाइंस को मैं सिलेक्ट करूंगा। इसको अच्छा, सिलेक्शन कैसे ले लिए, यहाँ पे क्लिक करके इसको सिलेक्ट किया, क्लिक किया, शिफ्ट दबा के रखा, इसको क्लिक किया एंड देन इसको क्लिक किया, मैंने क्लिक करके सिलेक्शन लिए, ठीक है। यहाँ पे शिफ्ट F9, कंट्रोल शिफ्ट F9 एंड देन मैंने आउटलाइन वाला ऑप्शन, ये ऑप्शन नया है, पाथफाइंडर में नहीं पढ़ाया था, बट जब लाइन टू लाइन आपको काटनी हो तो आप इस तरह भी काट सकते हैं, ठीक है। मैंने लाइन से लाइंस काट दी, आई ड्रॉपर लिया, दोबारा उस पर कलर कर दिया, आई ड्रॉपर से वही कलर किया, और इसको मूव करता हूँ, ये सारी एक हुई हुई है। राइट क्लिक करूंगा और अनग्रुप कर देता हूँ इसको, ये डिलीट, ये डिलीट, ठीक है। अब ये वाली लाइंस को जो है ना, ये लाइंस तो सिंगल सिंगल है, बट यहाँ पर क्या गड़बड़ हुई है, ये भी 3 लाइंस कर दी है इसने, तो यहाँ पे मुझे कंट्रोल करनी है। इन दोनों को सिलेक्ट किया, कंट्रोल 3, हाइड हो गया। ये वाली लाइन, ये 2 पाथ सेलेक्ट किए, कंट्रोल जे, ये पाथ सेलेक्ट किए, कंट्रोल जे। अब यहाँ पॉइंट भी एक्स्ट्रा है, तो मैं चाहूँ इन दोनों पॉइंट्स को डिलीट कर दूं। ऑब्जेक्ट में आके रिमूव एंकर पॉइंट्स, अब मेरा यहां से लेकर यहां तक एक ही पॉइंट है, ठीक है, और कंट्रोल अल्टर 3। अब हम ये बनाते हैं, रेक्टेंगल लिया, इसको मैंने यहां से ऐसे बनाया। इसको रीड कर लें कि ये यहाँ से लेके यहाँ तक एक पाथ है, और यहाँ से यहाँ तक दूसरा है, और ये 3 है टोटल। तो यहाँ भी हमने इसको सिलेक्ट किया, शिफ्ट ऑल्टर दबा के इसको कॉपी लिया, मूव करते हुए। सबसे पहले मैंने इसको एड एंकर पॉइंट कर लिया, ठीक है। या फिर मैं चाहूँ तो ये जो पार्ट है ना, इधर पेन टूल ले लेता हूँ, और कहाँ से मुझे ब्रेक करना है, और मुझे यहाँ से ब्रेक करना है। ब्रेक करने की बजाय मैं इसको यहाँ से इसको ब्रेक कर लेता हूँ, ये सिंपल इजी तरीके से बन जाएगा। अब देखें, ये बन चुका। अब मैंने क्या करना है कि इस डिजाइन को यहाँ लाया, इसके ऊपर भी नहीं, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, इसको मैं यहाँ लेकर आया इस तरह, ठीक है। मुझे सिर्फ और सिर्फ उसको उसके ऊपर सेट बिठाना है। अब रिफ्लेक्ट करूंगा, वर्टिकल, और इसको मूव करके देखते हैं। नहीं, मैं इसको अब खुद चेक कर लेता हूँ, फिर आपको समझाता हूँ ये कैसे किया। हाँ, देखिए, सबसे पहले ये रिफ्लेक्ट होगा हॉरिजॉन्टली, यानी कि इस तरफ आएगा, ओके, एंड देन फिर वर्टिकल, वर्टिकल रिफ्लेक्ट होगा, एंड देन हॉरिजॉन्टल। अब ये हॉरिजॉन्टल रिफ्लेक्ट होगा, तो ये उसी पोजीशन पे मेरा ऑटोमेटिकली ये बैठ जाएगा डिजाइन, ठीक है। और अगर हम ओरिजिनल डिजाइन देखें, जिसके देखकर हम ये बना रहे हैं, तो वो इतना अलाइन नहीं है जितना हमारा ऑब्जेक्ट अलाइन है। ये स्पेस और ये स्पेस असूलन बैलेंस होना चाहिए, ठीक है। तो हमने ये बना लिया। पेन टूल लिया जी, ओ पेन टूल नहीं, सॉरी,
यहाँ पर आप क्या करेंगे, इधर एक काम ये करें, एक रेक्टेंगल बना लें, ठीक है, और इस रेक्टेंगल को एड एंकर पॉइंट कर लें। ये एम जो है ना, तो छोटा कर लें, इसकी कॉपी ले लें और कॉपी को हाइड कर लें थोड़ी देर के लिए, और इसको फाइनल कर लें, टॉप वाला पार्ट। ये पॉइंट डिलीट करके डिलीट, ये पॉइंट सेलेक्ट करके डिलीट, डिलीट करके नहीं, सेलेक्ट करके डिलीट। दूसरी जो कॉपी हाइड की थी उसको अनहाइड करेंगे, थोड़ी देर के लिए इसको हाइड कर देंगे ताकि मेरा एक वक्त में एक ही डिजाइन पे फोकस रहे। अब मैं यहाँ पे क्या करूंगा, इन पॉइंट्स को सिलेक्ट करके शिफ्ट दबा के ऊपर लेता आऊंगा, और ये वाला पार्ट डिलीट, ये वाला भी पार्ट डिलीट। यहाँ पे मैं एंकर पॉइंट ले लूंगा पेन टूल से, और ये वाला पार्ट, ये वाला पॉइंट भी डिलीट। कंट्रोल ऑल्टर 3 से अनहाइड कर लूंगा, ये जूम किया, सर्कल लेकर मैंने यहाँ से बना लिया। अच्छा, यहाँ पर एक चीज का ख्याल ये रखना है कि कंट्रोल आर से रूलर लूंगा ना जब मैं, ये देखें ये आगे पीछे जा रहा है डिजाइन, ये आगे पीछे नहीं होना चाहिए, ये इक्वल आना चाहिए। तो इसका तरीका ये है, आप इस पॉइंट को सिलेक्ट, इन लाइंस को सिलेक्ट करेंगे, और आप यहाँ से ये प्रोजेक्टिंग कैप लगा देंगे। प्रोजेक्टिंग कैप का फायदा ये है कि आप जब इस पॉइंट को पॉइंट से मिलाएंगे, इसको शिफ्ट, इस लाइन को सिलेक्ट करें, शिफ्ट प्रेस करके ऊपर लाएं, ये पॉइंट टू पॉइंट मिल गई। इसको डिलीट करें और दोबारा बना लें ये चीज, ठीक है। तो अब ये जो लाइन है ना, ये देखें, इसको मैं शिफ्ट दबा के मूव करता हूँ तो ये देखें एक्यूरेट है। तो ये एक्यूरेसी हमें फॉलो करनी होती है। ये बहुत इजी है, इसको जल्दी से बना लेते हैं। क्लिक किया, पॉलीगॉन टूल से 3 साइड्स ली, शिफ्ट दबाया, इसको बड़ा किया, ऑल्टर दबा के दोनों साइड से छोटा किया, इसको सिलेक्ट किया, ऑल्टर शिफ्ट दबा के इसको यहाँ से छोटा करके लाया। इन दोनों को डिलीट कर दिया, ऑल्टर दबा के ये वाला, ये 2 पॉइंट सेलेक्ट किए और इसको ज्वाइन कर लिया। लाइन टूल लिया, यहाँ से एंकर पॉइंट से एक लाइन बनाई, और इसको भी मैंने, ये देखिए ये पॉइंट ज्वाइन नहीं है, इसको ऑल्टर डायरेक्ट सिलेक्शन से सिलेक्ट किए दोनों पॉइंट्स और कंट्रोल जे। इससे आपको ज्वाइन की अच्छी कमांड आ जाएगी आपके हाथ में, आपको पाथ बनाना आ जाएंगे, बहुत सारी चीजें आपके आ जाएंगी। अच्छा, यहाँ पर आते हैं, हमने रेक्टेंगल लिया एक, इसको रोटेट किया, शिफ्ट दबा के पॉइंट से पॉइंट बिठाया, अच्छा ये गूगल से मुझे कहाँ मिलेगा ये वाला, मैं ये बताता चलूँ कि गूगल से मुझे ये चीज़ें मिलेंगी। आप लिखेंगे यहाँ पर मिनिमलिस्ट लोगो, मिनिमलिस्ट लोगो में आएंगे हम, और ये इमेज है इसका, ठीक है। राइट क्लिक करेंगे, इसको ओपन इमेज इन न्यू टैब, और इसको हम कॉपी कर सकते हैं, ठीक है ना। तो आप इसको यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। शिफ्ट दबा के मैंने इसको रेक्टेंगल बनाया, इसको रोटेट किया, इसको डिलीट किया, एक यहाँ पर पॉइंट लिया, यहाँ लाइन बनाई, इसको ज्वाइन कर दिया, एल से सर्कल टूल आता है, एलिप्स टूल आता है, और ये मैंने एक एलिप्स बैठा दिया। ये मुश्किल है दिखने में थोड़ा सा, बट इजी है। आपने क्या करना है, एक सर्कल लिया, सर्कल आपने यहाँ पे बिठाना है इस तरह, इसको थोड़ा सा हम यहाँ पे ऐसे बड़ा खींचेंगे और यहाँ तक इसका पॉइंट्स ले आएंगे। नीचे वाला पॉइंट डिलीट कर दूंगा। अब मैंने एक रेक्टेंगल बनाया, शिफ्ट दबा के इसको छोटा किया, नीचे वाला पॉइंट थोड़ा सा नीचे किया, ऊपर वाला पॉइंट एक स्टेप ऊपर कर दिया।
अब मैं इसका रीसेट बाउंडिंग बॉक्स, देखें रीसेट बाउंडिंग बॉक्स कितनी इंपॉर्टेंट कमांड है, बहुत लोग इसको इग्नोर कर देते हैं, तो इसको इग्नोर नहीं करना है। इसको अब हम ऐसे खींच लेंगे तो यहाँ से ये वाला जो पॉइंट है इसको मैंने ऊपर किया और नीचे लाऊंगा, तो ये देखें स्मार्ट गाइड से ऑटोमेटिकली स्मार्ट गाइड से सेट होता है। ये देखें ये तरह मुझे ये वाली लाइन नहीं चाहिए, मैंने डिलीट कर दी सिलेक्ट करके डायरेक्ट सिलेक्शन से। ठीक है, इस लाइन से इस एंकर से इस एंकर तक का एक लाइन बनाया, इस एंकर से इस एंकर तक की एक लाइन बनाई। इन दोनों पॉइंट्स को सिलेक्ट करके कंट्रोल जे, इन दोनों पॉइंट्स को सिलेक्ट करके कंट्रोल जे। यहाँ पे कुछ गड़बड़ हुई है, जूम करेंगे ना, देखें ये अलाइन नहीं है, कंट्रोल वाई करूँगा मैं, इसको नीचे लेकर आना है मैंने, और इसको भी ये इंटरसेक्ट। अब जब ये दोनों इंटरसेक्ट हुई हैं तो कंट्रोल जे, कंट्रोल वाई मैंने आपको पढ़ा दिया क्यों यूज करते हैं। इन दोनों को सिलेक्ट किया, इस लाइन को भी आप नीचे ला सकते हैं वैसे तो, कंट्रोल जे, सर्किल बिठाएंगे हम, सर्किल यहाँ पे ऐसे बिठा लेते हैं अपने हिसाब से। ये भी बहुत इजी है, इसमें कोई इशू नहीं आना चाहिए आपको। इसको मैंने ऐसे बनाया, और इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पर पॉइंट ले सकते हैं, इसको सिलेक्ट किया, पॉइंट लेंगे हम यहाँ पे पाथ फाइंडर से, एक पॉइंट यहाँ और एक पॉइंट यहाँ पर, इसको डिलीट किया और इसको भी डिलीट कर दिया। सॉरी ये यहाँ तक है तो मैं यहाँ पॉइंट लूँगा, तो डिलीट किया और इसको भी डिलीट कर दिया। एक यहाँ पर सर्किल बिठा दिया। अब देखें यहाँ पर आपकी एक्यूरेसी खराब हो रही है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसको सिलेक्ट करके कैप नॉर्मल कर देंगे, तो यहाँ पर ये ठीक हो गया खुद ही। इन दोनों को, इनको सिलेक्ट करके ग्रुप कर सकते हो आप। अच्छा ये इंपॉर्टेंट है, इसको देखें यहाँ से चला, ये यहाँ पर आया, फिर ये यहाँ आया, फिर ये कंटिन्यू यहाँ पर ख़त्म हुआ है, और ये आर्क छोटा सा एक सेपरेट है और ये एक सर्किल है, तो ये भी टोटल 3 ही पाथ पे बने हुए हैं। हम इसको यहाँ से इस तरह बनाते हैं, शिफ्ट ऑल्टर करके, शिफ्ट से यहाँ से बड़ा करते हैं, हम इसको आधा काट देंगे इसको। ठीक है, शिफ्ट ऑल्टर से कॉपी ली, आपने ट्रांसफॉर्मेशन में आए रिफ्लेक्ट वर्टिकल, ठीक है, और इसी को नीचे लाएंगे। नीचे लाते हुए कोशिश ये करनी है कि ये गाइडलाइन से इसके ये मिल जाए। जैसे मैं मूव करूंगा ना तो ये देखें गाइडलाइन आ रही है, स्मार्ट गाइडलाइन नहीं। इन दोनों पॉइंट्स को सिलेक्ट करके कंट्रोल जे, ये देखें एक हो गया, और यहां से लेके यहां तक एक लाइन बना हो गया। ठीक है, कंट्रोल इसको सिलेक्ट करके कंट्रोल जे, ये एक ही हो गया, अब 3 नहीं है, ये एक ही। ठीक है, अच्छा ये शेप बनाने के लिए अंदर वाला आपने ये पॉइंट सेलेक्ट करना है। अब इस पॉइंट से जो लाइन कनेक्टेड है, 2 लाइंस कनेक्टेड है इस लाइन से, एक ये वाली और एक ये वाली, कंट्रोल सी कंट्रोल एफ, कंट्रोल सी कंट्रोल एफ से क्या होता है, कॉपी आ जाती है पाथ की। इसको मैंने कॉपी कर लिया, शिफ्ट ऑर्डर से मैंने इसको छोटा किया, थोड़ा सा आगे बढ़ाया बस, और मैं चाहूं तो इसको ऐसे भी कर सकता हूं। ठीक है, शिफ्ट ऑर्डर से मैंने यहाँ पे ऑब्जेक्ट बना लिया। अब हम यहाँ चलते हैं, एक सर्कल बनाया, ये तो इजी है, इसको हम इग्नोर करते हैं, ये आप लोग खुद बनाना, ये वाला मैं बना देता हूँ। ठीक है, इसको हमने बनाया कि इसको रेक्टेंगल टूल से हमने बनाया, यहाँ से रोटेट किया और यहाँ से पॉइंट को उठाया, इसका शिफ्ट ऑल्टर से इसको मैंने बड़ा किया, शिफ्ट दबा के इसको यहाँ से मैंने बड़ा कर दिया। टूल्स ये वाला पॉइंट, ये पॉइंट और ये पॉइंट, डायरेक्ट सिलेक्शन से 3 पॉइंट सेलेक्ट किए और इसके तीनों को मैंने इस तरह छोटा कर दिया। मैं इसको दोबारा बड़ा करूंगा,
इसको बिठाने के लिए इसके ऊपर ये बैठ गया। कंट्रोल सी कंट्रोल एफ, दो कॉपी हो दो हो गई है, एक कॉपी निकला इसकी, रिफ्लेक्ट करूंगा हॉरिजॉन्टली, ओके। और इसको मैंने यहाँ पर ऐसे बिठाया। मैं यहाँ पर इसका एक पॉइंट ले लेता हूँ, ये पॉइंट ऐसे नहीं आएगा। इसको सिलेक्ट करके मैंने राइट क्लिक करके ब्रिंग टू, देखिए इसको सिलेक्ट करके राइट क्लिक करके ट्रांसफॉर्म अरेंज में ब्रिंग टू फ्रंट करना है मैंने, ठीक है। तो अब मेरे पास इसकी यहाँ पे पॉइंट आएगी। पहले इसलिए नहीं आ रहा था कि ये ऑब्जेक्ट पीछे था। अगर मैं स्ट्रोक का कलर चेंज करके दिखाऊं आपको तो आप देखें ये पीछे था। अब जब ये पीछे है तो इसके ऊपर मैं पॉइंट नहीं ले सकता, यहाँ पर मुझे ये ऊपर लाना लाजमी है इस ऑब्जेक्ट को। तो राइट क्लिक करके अरेंज में ब्रिंग टू फ्रंट करूंगा, या फिर मैं इसका शॉर्टकट है कंट्रोल शिफ्ट ये स्क्वायर ब्रैकेट। अब ये ऊपर आया, मैं यहाँ पे पॉइंट ले सकता हूँ, ठीक है, और यहाँ भी पॉइंट ले सकता हूँ। इसको मैं यहाँ पे पॉइंट ले सकता हूँ। इसको भी डिलीट कर दूंगा मैं, इस पार्ट को भी मैं डिलीट कर दूंगा। और इन दोनों को, इसको सिलेक्ट करके मैं सेम आई ड्रॉपर से कलर कर देता हूँ। यहाँ पर मैंने लाइन ड्रॉ की, और शिफ्ट ऑल्टर से ये सर्कल बना लिया, एलिप्स को सर्कल बना लिया मैंने, ठीक है। एक डिजाइन मैंने छोड़ दिया है। उम्मीद करता हूं आपको ये लाइंस वाले असाइनमेंट समझ आए होंगे। अगर आपको पाथ की प्रैक्टिस करनी है तो इस लाइन को बहुत अच्छे तरीके से प्रैक्टिस कीजिएगा, इन सारी लाइंस को। पाथ में अभी भी कुछ ऑप्शंस हैं जो हमने यूज नहीं किए, तो जैसे ही हम असाइनमेंट्स आगे बनाते रहेंगे, चीजें बनाते रहेंगे, तो मैं आपको ग्रेजुअली समझाऊंगा। तो कोई भी सवाल हो मुझे आप कमेंट में पूछ सकते हैं। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली क्लास में। अल्लाह हाफिज।